नासिक के चर्चित टीसीएस यौन शोषण, लव जिहाद और धर्मांतरण कांड मामले में एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान एक अहम किरदार बनकर सामने आई है। फर्म में नाम आने के बाद से वो फरार हो गई थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए नासिक पुलिस की कई टीमें लगी हैं। सिट की जांच में उसके रोल को लेकर गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों पर दबाव बनाने, धार्मिक परिवर्तन कराने, लव जिहाद और आरोपी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार निदा खान सिर्फ एक कर्मचारी भर नहीं थी, बल्कि उस ग्रुप का सक्रिय हिस्सा थी जिस पर कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी टीम लीडर्स का न केवल साथ दिया, बल्कि कई मामलों में उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें अगर आप आरोपी देखेंगे तो 9 आरोपी, टोटल 9 केसेस है, 9 आरोपी है। इसमें 2 महिला आरोपी है, 7 पुरुष आरोपी इसमें है। लेकिन ये जो 7 मेल एक्यूज्ड है, पुरुष आरोपी है, ये सारे केसेस में एक दूसरे के सह आरोपी है और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ग्रुप बना के ये गुनाह किया है, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। जो 2 महिला आरोपी है, तो उसमें एक आरोपी, उन पे दोनों पे एक-एक केसेस है। इसमें एक निदा खान करके जो आरोपी है, उस पे रिलीजियस हैरेसमेंट का केस है और दूसरी जो आरोपी है अश्विनी जैनानी, तो उन पे ये जब वो ऑपरेशन एचआर हेड करती थी इस कार्यालय के, और उनको जब पीड़िता ने उनकी उनकी कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने उसको कंप्लेंट देने से डिस्करेज किया था और जो एक्यूज्ड है उनका साथ दिया था, ऐसा चार्ज उन पे है। इन सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या, तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है। और हमने एसआईडी, एटीएस, एनआईए इन सब से पत्र व्यवहार किया हुआ है और जैसे ही कोई हमको लीड्स इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं, तब हम उनको फॉलो करेंगे। और फॉर नाउ, अभी तक के लिए तो ये जांच का या इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और हर तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एट वर्क प्लेस के 9 गंभीर मामले दाखिल हुए। इसमें एक मामले में एक पुरुष तकरारदार ने रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस सदर में कंप्लेंट दाखिल की है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट, नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। और 3 महिला पीड़ितों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का गुनाह दाखिल किया हुआ है। इसमें जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, ये आरोपी जो कार्यालय है उसमें अच्छे पोजीशंस पे थे और ये जो कंप्लेनेंट्स है ये उनके अंडर काम करते थे और उनको अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके उनको तकलीफ देना, उनको रिलीजियस हैरेस करना या उनको सेक्सुअली हैरेस करना, इस टाइप का आरोप इन पे लगाया गया है। पुलिस का मानना है कि वो इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक थी। जांच में ये भी सामने आया है कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें आरोपी आपस में संवाद करते थे। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। जो इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी, वहाँ ये तय किया जाता था कि किसे कैसे प्रभावित करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की कई चैट डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन फोरेंसिक टीम उनकी रिकवरी में जुटी है। इस केस में अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस का दावा है कि निदा खान की गिरफ्तारी के बाद बड़े राज खुलेंगे और नेटवर्क से जुड़े पड़े शैतान भी बेनकाब होंगे। नासिक से संदीप द्विवेदी की स्पेशल क्राइम रिपोर्ट।